श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री नारद जी ने कहा, व्यास जब तक प्रेम और भक्ति से भरा कोई ग्रंथ नहीं लिखोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। आप लोग भी ध्यान रखो, खूब पूजा पाठ करो, योग यज्ञ सब कुछ करो, पर जब तक भक्ति और प्रेम आपके जीवन में नहीं आएगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। और दुर्लभ शांति ही है, सुख दुर्लभ नहीं है। सुख जो है वो दुर्लभ नहीं है, पर शांति बड़ी दुर्लभ है। यहां जितने लोग बैठे हो सब लोग सुखी हो, पर शांति सबको है कि नहीं, इसमें बड़ा विचार करना पड़ेगा। कई लोग प्रश्न करते, महाराज सुख तो है पर शांति नहीं। अच्छा, बिना शांति के सुख भी दुख जैसा लगता है। सुखी होने के लिए सामान चाहिए, समाज चाहिए, सहयोगी चाहिए, पर शांति के लिए किसी सामान सहयोगी समाज की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए प्रेम चाहिए। प्रेम, संपत्ति से आप सुखी हो सकते हो, पर सन्मति से आप शांत हो सकते हो। संपत्ति आपको शांति प्रदान नहीं कर सकती, संपत्ति से सुख मिल सकता है। सुविधाओं की प्राप्ति सुख कारक है। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, ये सुख हो गया। लेकिन शांति संपत्ति से नहीं मिलेगी। शांति तो केवल प्रेम से मिलती है। प्रेम से, आपके अंदर प्रेम हो सबके प्रति, सब में अगर प्रेम हो जाए तो आपको शांति मिलेगी। तो शांति की स्थापना भगवान की कथा से होती है। श्री नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और 4 श्लोक व्यास जी को दे दिए। उन्हीं 4 श्लोकों से व्यास जी ने 18,000 मंत्र लिखे और वो 18,000 मंत्र ही भागवत कथा के रूप में आपके बीच में है। श्री व्यास भगवान ने वही 18,000 मंत्र अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाए हैं। श्री सुखदेव जी ने वो कथा श्री परीक्षित जी को सुनाई और उनके माध्यम से हम लोगों के बीच में आई। भगवान नारद जी के चले जाने के बाद भगवान व्यास ने प्रभु का ध्यान किया और ध्यान करके उन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार प्रारंभ किया। महाभारत का युद्ध हो चुका है, बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। महाभारत में अंतिम युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच में हुआ। आपको ये कथा मालूम होगी कि महाभारत युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में जब कौरव सेना पराजित हो गई, युद्ध का मैदान छोड़ करके कृपाचार्य, अश्वत्थामा ये सब बाहर हो गए। अकेला मैदान में दुर्योधन खड़ा। 5 पांडव अपने रथों से उतर के पैदल उसको पीछा किया। अब ये भय के मारे भागा। जब भागा मैदान से बाहर जाने के लिए, महाभारत युद्ध में इतना रक्तपात हुआ था, संत कहते हैं खून की नदी बह गई, सरिता। और उस खून की नदी को पार करके दुर्योधन को भागना है। भयभीत और व्याकुल मन अपनी क्षमता को नहीं समझा, घबराहट में उछाल भरी। जब उछाल भरी तो उसी खून के प्रवाह में ये गिर गया। अब बड़े बड़े वीरों का वो खून पूरे शरीर में लिपट गया, आंखें बंद हो गई, घबराया। और उस रक्त का इतना प्रबल प्रवाह था कि उस प्रवाह में पड़ने वाले शव उस प्रवाह में प्रवाहित होते हुए चले जा रहे थे, बह रहे थे, लाशें बह रही थी, मुर्दा लाशें। इतना विकट प्रवाह, संतों ने कहा। अब दुर्योधन अपने बचाव के लिए जो भी मुर्दा लाश बहती हुई आती दिखाई पड़े उसका सहारा लेता है। घबराहट में कुछ समझ में तो आता नहीं। आप जिस मुर्दे के ऊपर, जिस लाश के ऊपर हाथ रखें वो डूब जाए, परेशान। एक बड़ी सुंदर घटना है, इसको सुंदर कहा जाएगा। एक लाश उधर से बहती आ रही है और वो लाश पेट के बल है, पेट नीचे पीठ ऊपर। और वो लाश जब दुर्योधन के पास से निकलने लगी तो दुर्योधन ने अपने दोनों हाथ उस लाश के ऊपर
आश्रय लेने के लिए, सहारा लेने के लिए रखे। तो अभी तक जितनी लाशें आई उन पर जब ये हाथ रखता था तो लाशें डूब जाती थी, पर इस लाश के ऊपर जब हाथ रखा तो ये लाश डूबी नहीं, बल्कि नाव की तरह प्रवाह को काट कर किनारे की ओर चलने लगी। दुर्योधन ने समझा ये कौन मेरा हितैषी है, जीते जी मेरे लिए प्राणों का बलिदान कर दिया और मरने के बाद भी मेरे प्राण बचाने के लिए मुर्दा होकर भी मुझे किनारे पर जा रहा। और जब दुर्योधन किनारे पर पहुंच गया तो उस लाश में ही उसका मोह बन गया। उस लाश को बाहर निकाला, बाहर निकाल के उलटा और उलट करके जब सीधा किया, पेट पीठ नीचे हुआ, पेट ऊपर, उसका मुख ऊपर आया तो चेहरे पर खून जमा हुआ था, पहचान में नहीं आया। तो उसने अपने दोनों हाथों से उस मुर्दे के चेहरे के खून को हटाया, साफ किया, और जब खून को हटा करके देखा तो वो लाश किसी और की नहीं, वो लाश उसी दुर्योधन के इकलौते पुत्र लक्ष्मण की थी। उसके भी बेटे का नाम लक्ष्मण था, लक्ष्मण लड़का था और लक्ष्मणा नाम की बेटी थी उसकी। जैसे ही लक्ष्मण पुत्र की लाश को देखा, हाहाकार करके रो पड़ा। आखिर तो बाप है, पुत्र को मुर्दा देख करके, मरा हुआ देखकर चीत्कार भर उठा। एक बार तो पुत्र की लाश को गोद में रखकर आंसुओं की धार बहाकर उसके शरीर के रक्त को धो रहा था, हाहाकार करता कह रहा था, पुत्र लक्ष्मण, हो सके तो अपने अभागे पिता को क्षमा कर देना। दुनिया का हर बाप अपने गोद में पुत्र की खुलती हुई आंखें देखता है, पर मैं अभागा दुर्योधन अपने पुत्र की बंद आंखें अपने गोद में देख रहा हूं। दुनिया का हर बाप अपने पुत्र को जन्म देता है, पर मैं अभागा जन्म देने के बाद अपने बेटे को मृत्यु भी प्रदान किया। दुनिया का हर बाप पुत्र को जन्म इसलिए देता है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा लकड़ी दान करेगा, पर मैं अभागा दुर्योधन बाप एक ऐसा अभागी बाप हूं कि अपने बेटे को जन्म भी दिया और अब लकड़ी भी दान करने के लिए मैं ही जा रहा हूं। पर वहां कोई व्यवस्था नहीं। लावारिस पुत्र की लाश को फेंक करके जा नहीं सकता, वीर तो था ही, गदा को हाथ में उठाया, जमीन पर एक बार गदा को पटक दिया तो जमीन में गड्ढा बन गया बड़ा सा। अपने बेटे की लाश को उठाकर उसी गड्ढे में रखा और मिट्टी को ऊपर से करके रोता हुआ आंसू बहाता दौड़ पड़ा दुर्योधन अपनी माता गांधारी के सामने पहुंचा। माँ माँ लेकर आवाज लगाई। बेटे की आवाज पहचान कर आंखों पर पट्टी बांधे गांधारी रोती हुई सामने आई। दुर्योधन, क्या खबर है? दुर्योधन ने कहा, मां, मैं अकेला तेरी गोद में बचा हूं, तू केवल एक बेटे की मां बची है। अगर मैं मर गया तो तू 100 पुत्रों को जन्म देने के बाद भी विपूती हो जाएगी। कैसा भी बेटा हो, कैसी भी संतान हो, पर कोई भी मां अपने को विपूती नहीं करना चाहती। आंसू बहा के रोती गांधारी का शरीर कांप गया। दुर्योधन के हाथ पकड़ के कांपती आवाज में परम तपस्वी गांधारी ने कहा, पुत्र, तू अपनी मां की आंखों पर बंधी हुई पट्टी जो देख रहा है ना, ये पट्टी केवल कपड़े की पट्टी नहीं है, ये मेरे पति धर्म की पट्टी है, मेरी तपस्या की पट्टी है। मंडप के नीचे बैठे हुए अपने पति को जब मैंने नेत्रों से शून्य सुना कि मेरे पति के आंख नहीं है, तो मैंने विचार किया कि अगर मैंने अंधे पति को देखा तो कि गांधारी परम सुंदरी थी तो मन किसी के नियंत्रण में नहीं होता। हो सकता है आंख अगर खुली रहेगी तो कभी किसी सुंदर पुरुष को देखकर या अपने अंधे पति को देखकर मेरे मन में कोई क्षोभ की बातें ना आ जाए, इसलिए मैंने आंखों पर पट्टी बांध करके मंडप में प्रवेश किया था कि ऐसे इस चेहरे को ही नहीं देखूंगी जिसको देखकर मेरे मन में कोई खोट आए, तो मेरा पति को धर्म सुरक्षित रहता। तब से आज तक ये आंखों की पट्टी गांधारी ने खोली है। जरा कल्पना करो, ऐसे इतिहास पुरुष और माताओं की संतान हैं हम लोग, जो अपने धर्म की सुरक्षा करने के लिए कितना कितना त्याग और बलिदान और संयम करते रहे।
100 पुत्रों को जन्म दिया पर आंख की पट्टी खोलकर किसी बच्चे का मुंह नहीं देखा। अपने पति के साथ सारा जीवन निर्वाह किया, चरणों की सेवा करती रही, पर कभी आंख पे पट्टी खोल करके अपने पति का मुंह नहीं देखा। परम तपस्वी साध्वी पतिव्रता देवी गांधारी ने कहा, दुर्योधन ये आंखों पर बंधी पट्टी मेरे चरित्र और धर्म की पट्टी है। इस पट्टी के पीछे केवल संसार को देखने वाली आंखें नहीं है, इस पट्टी के पीछे इस संसार का कल्याण करने वाला धर्म की दृष्टि है, संयम की दृष्टि है, चरित्र की दृष्टि है, मेरी तपस्या की दृष्टि है। और मेरा विश्वास है कि जिस दिन ये पट्टी खुलेगी और ये पट्टी खोलकर मैं अपनी आंखों से अगर मिट्टी के ढेर को देख लूंगा तो मिट्टी देख लूंगी तो मिट्टी का ढेर भी पारसमणि बनकर तैयार हो जाएगा। ये दृष्टि में शक्ति पैदा हो चुकी है। इसलिए दुर्योधन, मैं एक माँ हूं, माँ होने के नाते पुत्रवती रहना चाहती हूँ, तो अपनी दृष्टि का इससे बड़ा प्रयोग और क्या हो सकता है। बस तुम अपने शरीर के कपड़े निकाल के आ जा, मैं आँख की पट्टी खोलकर एक बार तेरे सर्वांग का अवलोकन कर लूँ तो तेरा शरीर भी वज्रवत हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई तलवार तुझे काट नहीं सकती, दुनिया की कोई गदा तुझे तोड़ नहीं सकती, दुनिया का कोई भी अस्त्र शस्त्र तुझे मार नहीं सकता। जाओ। अब तो दुर्योधन को लगा कि मैं अमर हो गया। वरदान को पाना सरल है, पर वरदान को पाकर अपने को संभाल पाना बहुत कठिन है। पैसा कमाना कठिन नहीं होता है, पर पैसा का खर्च करना बड़ा कठिन होता है। पैसा कमाने का केवल एक सूत्र है, परिश्रम करो पैसा आएगा, पर पवित्रता से खर्च करना बहुत कठिन है। परिश्रम से कमाना सरल है, पवित्रता से खर्च करना कठिन है। पौष्टिक आहार लेकर बलवान तो हो सकते हो, पर बलवान होकर सहनशील होना बहुत कठिन है। ताकत वाला आदमी बड़ी जल्दी झगड़ा कर देता है, पता है कि सामने वाला क्या बिगाड़ेगा मेरा। अध्ययन कुशल होकर के आप विद्वान तो हो सकते हो, पर विद्वान होकर किसी की बात सुनना आ जाए ये बहुत मुश्किल बात है। विद्वान होकर सुनते नहीं लोग, हम तो सब जानते हैं क्या सुनते। इसलिए मित्रों, वरदान पाकर के हम उसको संभाल पाए बड़ा मुश्किल है। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, मैं तो अमर हो गया, मेरी मां की आंखों की दृष्टि में इतना बल छुपा है। चल पड़ा, संध्या के अंधेले की प्रतीक्षा करने लगा, और संध्या का अंधेला आया तो निर्वस्त्र होकर चल पड़ा। भगवान ने विचार किया कि महाभारत जैसा विशाल संग्राम हुआ, जिस दुराचार को नष्ट करने के लिए मैंने अवतार लिया, उस दुराचार के वृक्षों की डालियां तो कट गई, पर डालियां कटने से होगा क्या, जब तक जड़ उसकी सुरक्षित रहेगी पुनः वो दुराचार का वृक्ष पल्लवित हो जाएगा। मूल है जड़ को मिटाना, और जड़ तो दुर्योधन ही है। इसलिए भगवान ने लीला करी। उसी रात्रि के अंधेले में ये मैं रास्ते से नहीं जा रहा था, रास्ते से हटकर जा रहा था, कोई देख ना ले, और भगवान को तो सब मालूम है। उसी रास्ते पर पहुंच गए। जैसे ही पदचाप इसने सुना दूसरी तरफ से, बड़ा संकोच में आ गया कि इधर कौन आ गया, इधर तो कोई रास्ता ही नहीं है। और भगवान ने देखा तो बड़ी तेज हंसने लगे। अरे दुर्योधन, इस संध्या के अंधेले में, अरे ये क्या, तू तो निर्लज्जता धारण किए, कहां जा रहा है। अब बेचारा शर्म के मारे कांप गया, और ठाकुर जी से बोला, तुम यहाँ कैसे। भगवान ने कहा, हम यहाँ कैसे, हमसे पूछ रहे हो, अपने से पूछो, तुम यहाँ कैसे। मैं तो सब जगह हूँ, और तुम यहाँ कैसे, रास्ता तो वो है, यहाँ क्यों जा रहे हो, और इस भेष में कहाँ जा रहे हो। दुर्योधन ने तुरंत कहा मां के सामने, मां आंखों की पट्टी खोलकर मेरे शरीर को देखेगी, मेरा शरीर वज्रवत हो जाएगा, और अभी महाभारत समाप्त नहीं हुआ है कृष्ण, अभी मैं जीवित हूँ। भगवान ने मन में सोचा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तेरे जीवित रहने तक महाभारत समाप्त। भगवान ने हंस करके कहा, रे दुर्योधन, सब कुछ तो तूने विनाश कर दिया,
अब केवल माँ बेटे के बीच की मर्यादा ही जीवित रही है और उसका विनाश करने के लिए तो चल पड़ा। अरे दुनिया में सृष्टि से लेकर प्रलय तक कौन रुका है? आने जाने वाली दुनिया है रे। अगर तू युद्ध से बच भी जाएगा तो कितने दिन जिएगा? काल के गाल में एक दिन सब कुछ समाना है। कम से कम बची हुई माँ बेटे के बीच की मर्यादा को जीने दे। तेरा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा, अगर थोड़ा कच्चा भी रहेगा तो क्या परेशानी? और फिर तू गदाधारी वीर है और गदा के युद्ध का नियम है कि कमर के नीचे गदा का प्रयोग नहीं होता। थोड़ी तो लाज रख। ऐसा समझाया गंभीर भाव से। दुर्योधन की बात समझ में आ गई। उसने कदली दल अपने कमर में लपेट लिया, केले का पत्ता, और चल पड़ा मां की ओर। भगवान ने कहा काम हो गया, इतना ही तो करना था। दुर्योधन मां के सामने पहुंचा। आ गए दुर्योधन? हाँ मां आ गया। तेरे शरीर पर कोई कपड़ा तो नहीं है? अब कपड़ा तो वास्तव में नहीं था, कदली दल था, कोई वस्त्र नहीं है मां। हाँ, गांधारी ने पट्टी खोली है। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। और जैसे ही आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखा, सर्वांग अवलोकन किया, मध्यांग कदली दल से आवृत देखा, हताश और निराश होकर के गांधारी तपस्वी ने अपनी पट्टी को पुनः आंखों पर बांध लिया। संकल्प भी टूटा और भाग्य भी टूटा। दुर्योधन प्रसन्न है, गांधारी रो पड़ी। दुर्योधन ने कहा मां अब रोने का कारण क्या है? अब तू निपुती नहीं होगी, तुम्हारी गोद सूनी नहीं होगी। गांधारी ने कहा दुर्योधन कल्याण हो तुम्हारा। एक बात बताओ, जब तुम मेरे पास आ रहे थे तुम्हें कोई पीछे मिला था क्या? तो दुर्योधन ने कहा कोई नहीं मिला था, केवल कृष्ण मिला था। गांधारी ने कहा दुनिया मिल जाती और कृष्ण नहीं मिलता तो काम बन जाता। ये कदली दल तुमने क्यों कमर से लगाया? कृष्ण के समझाने पर मां मेरी बात समझ में आई, संकोच आ गया। गांधारी ने कहा दुर्योधन बस अब तुम्हारी रक्षा भगवान ही करें। और निराश हो गई। उसको लगा कि मेरी गोद में आने वाला प्रथम खिलौना दुर्योधन ही है, सबसे बड़ा बेटा है, उसमें मां का बड़ा मोह, और वो खिलौना भी बिना टूटे अब रहेगा नहीं। उसको पता है बड़ी साधनी है। एक बात हम आप लोगों को और बताएंगे। 100 बेटों की मां थी, परम तपस्विनी साध्वी थी, पर 100 बेटा उसकी गोद में टूट गए, मर गए। एक भी बेटा गोद में नहीं बचा। काम कमी क्या रही, कमजोरी क्या रही? उसका केवल एक कारण था, पिता की आंखें अंधी हैं और मां ने आंखों पर पट्टी बांध ली। इन दोनों के बीच में आने वाली संतानें दुर्योधन होंगी, दुशासन होंगी। इन दोनों के बीच में आने वाली संतानें संस्कारवान नहीं हो सकती। जब पिता अंधा होगा, मां की आंख पर पट्टी होगी, तो संतानें संस्कारवान कैसे होंगी? मां ममता की मूर्ति है, पिता मोह का रूप है। बच्चों के प्रति मोह होना चाहिए, पर अंधा मोह खतरनाक होता है। बच्चों के प्रति ममता होनी चाहिए, पर ममता की आंखों पर पट्टी बांध करके की हुई ममता खतरनाक हो जाती है। मोह करो पर विवेक पूर्वक, ममता रखो पर विवेक पूर्वक। आंख पर पट्टी बांधकर बच्चों से ममता मत करो, और अंधा मोह करके अपने बच्चों से मोह मत करो, नहीं तो दुर्योधन जैसे कुसंस्कारी संतानें घर में आएंगी जिनसे हमारे जीवन का इतिहास कलंकित हो जाएगा। बच्चों से मोह होना प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, व्यवहारिक है, पारिवारिक है, नैतिक है, नेचुरल है, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन मोह अंधा नहीं होना चाहिए, मोह में दृष्टि होनी चाहिए। संतान से ममता होना ये तो प्राकृतिक बात है, पर ममता की आंखों पर पट्टी नहीं बांधनी चाहिए। दृष्टि विवेक का कारण होती है।
और विवेकहीन मोह और विवेकहीन ममता ये बच्चों को कुसंस्कारी कर देती है। और कल हमने कहा था समाज का सबसे दरिद्र आदमी कौन है, जिसकी संतान बिगड़ गई, और समाज का सबसे धनी आदमी कौन है, जिसकी संतान बन गई। सदाचारी संतान का माँ बाप समाज का सबसे धनी आदमी है, और दुष्ट संतान का माँ बाप समाज का सबसे दरिद्री आदमी है। उससे दरिद्री कौन होगा, उससे गरीब कौन होगा? मैं हर जगह एक उदाहरण दिया करता हूं। एक गरीब रोड पर जा रहा है, आप उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, वो आपके आगे आगे जा रहा है, फटे कपड़े पहने, उसके पॉकेट में एक का सिक्का है, एक का लोहे वाला सिक्का। अब वो बार बार अपने सिक्को टटोल लेता है, सिक्के को, क्योंकि एक ही है, वो गरीब है, उसको तो एक का सिक्का ही 1 लाख लगता है, बार बार टटोलता है। मन नहीं माना, एक बार वो सिक्के को निकाल के देखने लगे, और जैसे ही पॉकेट से उसने सिक्का निकाला और देखा तो हाथ हिला, और हाथ हिला तो सिक्का हाथ से छूट गया, और वो पक्के रोड पर गिरा, खनखनाता हुआ नाली में पहुंच गया। अब वो बेचारा घबराया, उसने इधर उधर नहीं देखा, सीधा जाकर नाली में हाथ डाल दिया। सिक्के को उठाने के लिए आपने सारी लीला देखी, सारी घटना देखी, आप सज्जन आदमी थे, इसलिए आपको थोड़ी संवेदना आई, और आपने कहा अरे बेचारा बड़ा गरीब है। समझ ले गरीब है। क्या प्रमाण मिला कि एक का सिक्का नाली में गिर जाए और वो हाथ डाल के निकालने लगे, इससे ज्यादा गरीब कौन होगा? कोई बताए ना बताए, आप जान गए गरीब है। कैसे जाना गरीब है? फिर सुनो, एक का सिक्का वो नाली से उठा रहा है, इसका मतलब अत्यधिक गरीब है। थोड़ा भी ठीक ठाक होता, छोटा, चलो नाली में चला गया, दुख करता पर उठाता नहीं, हाथ में उसने हाथ डाल दिया, एक का सिक्का उठाना। तीसरी बात सुनो, वो गरीब इसलिए है, आपने इसलिए प्रमाणित कर दिया गरीब कि वो एक का सिक्का नाली से उठा रहा, नाली से एक का सिक्का उठा रहा, इसलिए वो गरीब है। एक ये गरीब हो गया। तो फिर दूसरा गरीब, बहुत ऊंची कोठी है, ऐसी गाड़ियां हैं, ऐसी कोठी भी है उसकी, बच्चा अकेला है, पैसा बहुत है, खूब पीता है, बोलो जय श्री राम। एक दिन ज्यादा पी ली और चल पड़ा, डगमगाया और नाली में गिर पड़ा। नाली में तो आएगा ही नहीं, नाला में गिरेगा, खोपड़ी केवल नाले में गिरा। पड़ोसियों ने देखा, सब जानते थे इतने बड़े आदमी का बेटा, दौड़ के आए लोग, बाबूजी। चाय का कप हाथ में आया ही था, लोग चिल्लाए, बाबूजी क्या हो गया? भाई साहब ने ज्यादा पी ली है, नाले में गिर गए, जल्दी चलो नहीं तो कुछ हो सकता है, सिर के बल पड़े हैं। चाय का कप हाथ में था, छूट गया हाथ से कप, कांप गया शरीर, जल्दी गाड़ी निकालो। गाड़ी निकाली, दौड़ के पहुंचे। बहुत ईमानदारी से बताना, आपसे पूछ रहा हूं, इतना बड़ा आदमी है और दोनों हाथ से अपने बच्चे को पकड़ के उस गंदे नाले से निकाल रहा। अगर एक का सिक्का नाली में हाथ डालकर निकालने वाला आपके दृष्टिकोण से गरीब है, एक का सिक्का नाली से उठा रहा अगर वो गरीब है, तो अपने बेटे को नाले से उठाने वाला ये कहां का रईस है, ये कहां का अमीर है? ये तो उससे भी ज्यादा दरिद्र है, इसका बेटा ही नाला में पड़ा हुआ है। अगर नाली से उठाने वाला, एक का सिक्का उठाने वाला गरीब है, तो अपने बेटे को नाला से उठा रहा, इसको रईस कहोगे? फोटो तो एक जैसी है, अंतर इतना है, वो सिक्का उठा रहा, ये बेटा उठा रहा, दोनों दरिद्री हैं। समाज का सबसे दरिद्र आदमी वो है, इसकी संतान ऐसी हो गई। संतान संपत्ति है, संतान सम्मान है, संतान समाज का स्थान है, संतान जीवन की दिशा है, संतान जीवन का परिणाम है, संतान जीवन का लक्ष्य है, संतान जीवन का उद्देश्य है। संतान को हमारे यहाँ भगवान कहते, और संतान ही तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए संतान से ज्यादा देखरेख और किसी करना जरूरी नहीं। संतान बन गई, जीवन बन गया, संतान बिगड़ गई, जीवन बिगड़ गया। और संतान अच्छी बुरी का कारण क्या है? दशरथ सुकृत राम धरि देही और जनक सुकृति मूर्ति वै देही।
दशरथ माने पिता, राम माने बेटा, तो पिता का सुकर्म राम का रूप लेकर के आएगा और पिता का दुष्कर्म रावण का रूप लेकर आएगा। तो माता पिता का कर्म ही संतान के रूप में प्रकट होता है। इसलिए माता पिता का कर्म, माता पिता का व्यवहार, माता पिता का आचार, माता पिता की सोच, माता पिता के संकल्प, माता पिता का खान पान, माता पिता का रहन सहन, माता पिता का चिंतन, माता पिता का आचरण ही संतान बन के उसकी गोद में आ जाता। इसलिए जिस माई बाप का, जिस दंपति का जीवन, दाम्पत्य जीवन पवित्र होगा, उसके गोद की संतान भी उतनी महान होगी। इसलिए संतान को महान बनाने के लिए अपने दाम्पत्य जीवन को पवित्र बनाओ, ये उसका मूल कारण है। मिट्टी को छान कर जब घड़ा बनता है तो घड़े में कोई कंकड़ नहीं रहता और वो घड़ा टूटता नहीं। मिट्टी को बिना छाने घड़ा बना दे, कितना भी होशियार कुंभकार हो, घड़ा अच्छा कभी नहीं बन सकता। ऐसे ही आपके जो विचार हैं, पति पत्नी के विचार, व्यवहार, खान पान, चिंतन, रहन सहन, ये मिट्टी की तरह है। उसको जब आप छानोगे, फिर संतान को जब जन्म दोगे, तो वो संतान आपकी महान होगी, श्रेष्ठ होगी। इसलिए सनातन धर्म के पुराणों की आज्ञा लेकर उनके चिंतन और सोच के साथ परिवार का विस्तार होना चाहिए। प्रेमियों, कथा का उदाहरण है, दुर्योधन जैसे 100 बेटों की मां है। ममता की आंख पर पट्टी मत बांधो और मोह अंधा मत करो। संतान की देखरेख बहुत जरूरी है। यही आपके गृहस्थी जीवन की सफलता है। गया सिद्ध सरोवर में जाकर के छुप गया, बैठ गया। पांचों पांडवों को लेकर भगवान पहुंचे। भीम ने खरी खोटी सुनाई, अभिमानी दुर्योधन निकल के आया। भीम और दुर्योधन का युद्ध भगवान ने कराया। प्रभु ने संकेत किया, दुर्योधन की जांघ पर भीम ने गदा का प्रहार किया। नियम के विरुद्ध, लोग कहते नियम के विरुद्ध। अच्छा, नियम बनाता कौन है? ठाकुर जी। और ठाकुर जी वहीं खड़े हैं सामने, तो विरुद्ध कैसे हो गए? इसलिए भीम ने नियम विरुद्ध नहीं किया, भगवान ने संकेत किया, उन्होंने काम कर दिया। और भगवान के संकेत का पालन करना, ये भीम के द्वारा नियम विरुद्ध नहीं हो सकता। जंघा को तोड़ दिया, आहत होकर के गिर गया, मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा। पांचों पांडव वहां से चल पड़े। अब एक छोटी सी बात और सुन लो। महाभारत पर अंतिम विजय पांडवों को मिली। विजय की प्रसन्नता को लेकर के जब चले हैं, तो भगवान श्याम सुंदर ने अपने पांचों पांडव भाइयों से एक बात पूछी, भैया आज आप कहां जाओगे युद्ध से लौट करके? तो पांडव बुद्धिमान युधिष्ठिर भैया ने कहा, ये प्रश्न आज के पहले कभी नहीं किया। युद्ध से रोजाना लौटता था, कभी आपने नहीं कहा कहां जाओगे। आज ये प्रश्न क्यों हो रहा है? आप कहो वहीं जाए। भगवान मुस्कुराए और श्री ठाकुर जी ने कहा, हे पांडव भाइयों, मेरी इच्छा है कि आज युद्ध के अंतिम विजय की